ओम श्री सांब शिवाय नमः। अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः 38वां अध्याय। हिमालयपुरी की सजावट। विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिशक्तम, इसके बाद हिमालय ने प्रसन्न होकर महोत्सव संपन्न अपने नगर को विचित्र प्रकार से सजाया। उन्होंने सभी मार्गों पर जल का छिड़काव कराया और सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि से नगर को अलंकृत कर प्रत्येक द्वार को केले के खंभे तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित किया। आंगन में केले के खंभे लगवाए गए। रेशमी धागों में आम का पल्लव बांधकर बंधनवार, जिसमें मालती की माला बंधी हुई थी, लटकाया गया और उस आंगन को चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया। पर्वतराज ने महाप्रभावशाली गर्गाचार्य के आज्ञानुसार अपनी कन्या के विवाह के निमित्त परम प्रसन्नता से युक्त हो सारी सामग्री तथा सभी प्रकार के मंगल द्रव्य एकत्रित किए। उन्होंने विश्वकर्मा को आदरपूर्वक बुलाकर विस्तृत मंडप तथा मनोहर वेदिका आदि का निर्माण कराया। हे देवर्षे, वह मंडप 10,000 योजन लंबा, अनेक लक्षणों से युक्त तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण था। स्थावर चित्र की रचना जंगम के सदृश ही होने से वह मंडप चारों ओर अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण हो गया। स्थावर रचना ने विशेष रूप से जंगम को तथा जंगम रचना ने स्थावर रचना को पराजित कर दिया था। जल की रचना से स्थल भूमि जीत ली गई। बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी पता नहीं लगता था कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। कहीं पर कृत्रिम सिंह तथा सारसों की पंक्ति बनी हुई थी तथा कहीं अत्यंत मनोहर कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे। वे कृत्रिम स्त्रियां अपनी दृष्टि से देखते हुए पुरुषों को मानो मोह रही थीं। इसी प्रकार हाथ में धनुष धारण किए मनोहर द्वारपाल स्थावर होकर भी जंगम के सदृश प्रतीत होते थे। क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सर्वलक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी दरवाजे पर बनाई गई थी। अलंकृत हाथी वास्तविक हाथी के समान दिखाई पड़ते थे। इसी प्रकार घुड़सवारों से समन्वित अश्व तथा गजारोहियों से युक्त गज और आश्चर्यपूर्ण रथी से युक्त रथ समता में किसी प्रकार जीवधारी से कम न थे। अनेक प्रकार के वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए भी अकृत्रिम जैसे प्रतीत होते थे। हे मुने, उन प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को मोहित करने के लिए यह सब किया था। हे मुने, महाद्वार पर शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत उज्ज्वल नंदी का चित्र बनाया गया था। वह साक्षात नंदी के ही समान था। उसके ऊपर महादिव्य रत्न जटित एवं मनोहर पल्लवों तथा चामरों से शोभायमान पुष्पक विमान रखा हुआ था। द्वार के बाएं भाग में शुद्ध काश्मीरी रंग के 4 दांत वाले 2 हाथी बनाए गए थे, जो महाकांतिमान तथा 60 वर्ष के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उसी प्रकार सूर्य के समान महाकांतिमान तथा दिव्य 2 घोड़े भी बनाए गए थे, जो चंवरों तथा दिव्य अलंकारों से सुसज्जित थे। विश्वकर्मा ने श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित यथार्थ रूप वाले सभी लोकपालों तथा देवताओं को बनाया था।
इसी प्रकार तपोधन, भृगु आदि ऋषियों, अन्य उपदेवताओं, सिद्धों तथा अन्य लोगों के भी चित्रों का निर्माण किया गया था। कृत्रिम विष्णु अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ इस प्रकार के बनाए गए थे कि उनको देखने से महान आश्चर्य प्रतीत हो रहा था। हे नारद, इसी प्रकार अपने पुत्रों, वेदों एवं परिवार के साथ सूक्त पाठ करते हुए मुझ ब्रह्मा के चित्र का भी निर्माण कराया गया था। विश्वकर्मा ने ऐरावत पर चढ़े हुए अपने दल सहित इंद्र का निर्माण किया था, जो पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित हो रहे थे। हे देवर्षे, बहुत कहने से क्या लाभ। विश्वकर्मा ने हिमालय से प्रेरित होकर संपूर्ण देव समाज की शीघ्र ही रचना की थी। इस प्रकार दिव्य रूप से युक्त, देवताओं को मोहित करने वाले तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण उस विशाल मंडप का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। इसके अनंतर महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पाकर देवताओं आदि के निवास के लिए यत्न पूर्वक उनके लोकों की रचना की। विश्वकर्मा ने देवताओं को सुख देने वाले, अत्यधिक प्रभाव वाले, परम आश्चर्यकारक तथा दिव्य मंचों का भी निर्माण किया। उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में परम दीप्ति से युक्त अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली। उसी प्रकार उन्होंने विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान क्षण मात्र में बनाया, जो अति उज्ज्वल, दिव्य तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से युक्त था। उन विश्वकर्मा ने संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यंत अद्भुत, दिव्य तथा उत्तम इंद्र भवन का निर्माण किया। उन्होंने अन्य देवताओं के लिए क्रमशः विचित्र गृहों की रचना की। शिवजी से वर प्राप्त करने के कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने क्षण भर में शिवजी की प्रसन्नता के लिए सारे स्थान का निर्माण किया। उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परम उज्ज्वल, महान प्रभाव वाले श्रेष्ठ देवताओं से पूजित गिरीश के चिन्हों से युक्त तथा शोभा संपन्न शिव गृह का निर्माण किया। उन विश्वकर्मा ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार की विचित्र, परम आश्चर्य से युक्त तथा परमोज्ज्वल रचना की थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके वे हिमालय अत्यंत प्रेम से शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षे, मैंने हिमालय का आनंददायक वृत्तांत पूर्ण रूप से कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं?